तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी खुशखबरी दे दी है। देखिए, साल 2026 के लिए कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर यानी कि CHT और JST के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। देखिए, नोटिफिकेशन अपने आप में ही खास है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा, दोनों ही लैंग्वेज के लिए अगर आप एक्सपर्ट हैं, सरकारी नौकरी, ये गवर्नमेंट जॉब यानी कि आपकी तलाश में जरूर रहेगी और ये आपके लिए शानदार मौका भी होगा, जहां पर आप सभी के लिए ये शर्त भी काफी आसान रहेगी। SSC इस बार टोटल बेशक 84 वैकेंसियां लेकर आया है, लेकिन अगर आप आवेदन करेंगे कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। भारत सरकार द्वारा अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ये जूनियर और सीनियर लेवल का ट्रांसलेटर की भर्ती की जा रही है। ये भी एक बड़ी शर्त है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ssc.gov.in पे शुरू हो चुके हैं। बस आपको शुरू होना है अगर आप चाहते हैं इसके भाग्य बनने। तो एप्लीकेशन प्रोसेस आप भर सकते हैं, उसके लिए जानकारी चलिए जानते हैं। देखिए, आपकी योग्यता यानी कि अप्लाई करने के लिए आपकी बात करूँ आवेदन की, तो कैटेगरीज में अलग अलग बांटी गई हैं सारी आपकी जानकारियां। जैसे कि जूनियर लेवल पोस्ट के लिए जो कि ABC तीनों के लिए हिंदी और इंग्लिश में पास होना जरूरी है, और जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स की अगर आपके पास डिग्री है तो ध्यान दीजिए कि ग्रेजुएशन या PG लेवल वाले दूसरी लैंग्वेज या एक सब्जेक्ट के रूप में ही जरूर अपनी शर्त के हिसाब से चलिएगा। इसी के साथ ही ट्रांसलेटर में कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज या फिर 2 साल का प्रैक्टिकल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पर समझिए कि आपके लिए बहुत ही बड़ी सुविधा रहेगी अगर एक्सपीरियंस आप अपना लेके चलते हैं। सीनियर लेवल पोस्ट D के लिए बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी मांगी है। इसके लिए ट्रांसलेटर का एक्सपीरियंस यहाँ पर बढ़ाकर कम से कम 3 साल का होना चाहिए, यानी कि पहले जो पद था उसके लिए ट्रांसलेटर के लिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम था, यहाँ पे 3 साल का बढ़ा है। आयु की बात करो, SSC ने इस बार 18 से लेकर 30 साल वालों के लिए ये मौका जरूर निकाला है। देखिए, एज की कैलकुलेशन भी 1 अगस्त 2026 से की जाएगी, यानी कि आपका जन्म 2 अगस्त 1996 से पहले और 1 अगस्त 2008 के बाद के नहीं होने चाहिए। सरकारी नियम अनुसार खास तौर पे कैलकुलेशन भी है। हमेशा की तरह SC, ST, OBC और PWD ये चारों ही कैटेगरीज के लिए उम्मीदवार को सरकारी नियम अनुसार मुताबिक ही एज में यानी कि आयु में छूट मिलेगी, ये भी बिल्कुल तय है। वहीं SSC की वेबसाइट पे नया अकाउंट बनाकर आप लॉग इन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर नहीं है, अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप दोबारा अकाउंट बना लीजिएगा। फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल्स अपनी अपलोड करते रहिएगा। देन आपको क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ लीजिए कम समय में। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में भी 2 आप सभी के पेपर्स होने जाएंगे, जिनको 2 राउंड से गुजरना होगा। पेपर 1 के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग एक बड़ा अहम एक चीज होगी, जहां पर गलत जवाब पर 2.05 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। देखिए, जो लोग पेपर 1 कट ऑफ क्लियर कर लेंगे उन्हें पेपर 2 यानी कि पेपर 2 का जो अगला राउंड रहेगा उसमें बुलाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए भी दोनों पेपर्स की परफॉर्मेंस वाकई में काफी तेजी से और जोरों से देखी जाएगी। पेपर 1 में करीब 50% और पेपर 2 में 100% वेटेज काउंट किया जाएगा, वही लेके चलिएगा। एस्पिरेंट्स को यहाँ पे मेरी तरफ से एक और सलाह है। देखिए, डेडलाइन का वेट मत करना। अगर आपको लगता है कि आपके भविष्य के लिए ये सरकारी नौकरी पक्की है तो इसलिए सारे स्टेप्स को भी जान लीजिए और आवेदन पहले ही कर देना। रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी बेसिक डिटेल्स, अपनी तैयारी जब आप लॉगिन के बाद करेंगे तो SSC, CHT और JST 2026 के लिंक पे जाइएगा। फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन फ़ी आपकी जमा करनी होगी। फाइनल सबमिशन आपका ज़रूरी प्रिंट आउट ले लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी वही होगी जो भी आपको बताई, मात्र जो इतना आपको बताया वही यहाँ पे आपको बस अपनी कैटेगरी के हिसाब से सबमिट कर देना है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि ये रास्ता आपके लिए बेशक थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा, कामयाबी आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाएगी। इसलिए सरकारी नौकरी की लाइनों में लगने वालों के लिए ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी SSC का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बने रहिए और सारी खबरों के साथ हमारे साथ, सरकारी नौकरियों के साथ, और जुड़े रहिएगा जागरण जोश पे। नमस्कार।